एक कथा याद आती है। महाभारत के युद्ध के बाद कुछ समय के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंता, संजय आदि एकांतवास कर रहे थे। धृतराष्ट्र की पीड़ा बढ़ती जा रही थी, गांधारी के हृदय की भी तसल्ली नहीं थी, कुंता जी को भी थोड़ा बहुत शोक घेरे हुए थे। उस समय भगवान वेदव्यास जी प्रकट हुए अरण्य में। उन सबों ने अपना दुखड़ा सुनाया। वेदव्यास जी ने कहा कि अगर तुम कहते हो, रोते ही रहते हो कि हमने अपने बेटों का मुख नहीं देखा, हमने अपने वीर गति प्राप्त बेटों को नहीं देखा या उनकी भाषा नहीं सुनी, तो मैं अपनी प्रतिस्मृति विद्या के बल से जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं तुम्हारे पुत्र, उनको मैं बुला सकता हूँ और एक रात भर वे तुम्हारे बीच रह सकते हैं और उनसे तुम बातचीत भी कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो उनकी बहुओं को भी बुला लो, तुम्हारी कुल वधुओं को भी बुला लो। व्यास जी का ये औदार्य वचन सुनकर धृतराष्ट्र, कुंता और गांधारी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तारीख तिथि तय हुई, कुल वधुएं बुलाई गई, व्यासदेव महाराज पधारे और व्यास जी ने प्रतिस्मृति विद्या के बल से, जैसे गंगा जी से अथवा शिप्रा से साधु लोग नहाना कर निकलते, भक्त लोग नहाना कर निकलते और खलबली पैदा होती है, आवाज पैदा होता है गंगा का अथवा शिप्रा का, ऐसे ही नियत समय पर वेदव्यास जी की प्रतिस्मृति विद्या से गंगा जी में एक खलबलाहट पैदा हुआ और उस गंगा जी में से देखते देखते कर्ण है, दुर्योधन है, भीष्म है, द्रोणाचार्य है आदि सब महारथी और वीर गति को प्राप्त कौरव लोग वहां निकले। उनको देखकर कुंता, गांधारी और धृतराष्ट्र, संजय उनसे वार्तालाप करने लगे और उनके चेहरे पर एक विशेषता थी। युद्ध के समय गए उसी समय जो वस्त्र अलंकार थे वे तो थे, लेकिन एक विशेषता थी कि उनके कानों में स्वर्गीय कुंडल शोभा दे रहे थे। और युद्ध के समय में जो चित्त में राग और द्वेष का मल था वो उस समय नहीं था, चित्त में सौम्यता थी, अर्थात स्वर्ग का प्रभाव था। वीरों की पत्नियों ने वीरों से वार्तालाप किया। माता गांधारी ने और कुंता ने अपने पुत्रों से बातचीत की। रात भर वे आपस में मिले झूले, लेकिन निर्विकारी भाव से मिले झूले। सुबह होने की तैयारी थी। व्यास जी ने कहा कि जो वीरों की पत्नियां अपने पति लोग को पाना चाहे तो वो मेरी योग विद्या के बल से पति लोग को प्राप्त कर सकती है। पतियों के पीछे पीछे गंगा में जाएंगी तो पति लोग को प्राप्त हो जाएगी। कल आप लोगों ने कथा में सुना था, आज सुबह सुना था कि हमारे दो शरीर होते हैं। एक ये फिजिकल जो दिखता है मन, स्थूल शरीर, दूसरा होता है मन शरीर, मन का किया होता है। मन अगर सूक्ष्मता से दृढ़ चिंतन करता है तो आपका स्थूल शरीर अदृश्य भी हो जाता है, अथवा तो मन सूक्ष्मता से दृढ़ चिंतन करता है तो आप यहाँ होते हुए भी जहाँ का चिंतन करते हैं वहां भी साकार हो सकते हैं। जैसे स्वप्न में आप एक मन है फिर भी अनेक आदमी बन जाते हैं, एक व्यक्ति होते हुए भी अनेक व्यक्ति बन जाते हैं स्वप्न में, ऐसे ही जागृत में भी हो सकता है। लेकिन ये माया है, एक होती है इंद्रियगत माया, एक होती है संसार जन्य माया जो संसारियों को, हमको, तुमको, सबको दिखती है। दूसरी होती है दिव्य माया जो भावमयी होती है, लीलामय होती है, उसको भाव के द्वारा ही देखा जा सकता है। तीसरी अवस्था होती है, इन दोनों के बदलने पर भी जो नहीं बदलती है वह हमारी वास्तविकता होती है। जिसने अपने वास्तविकता को जान लिया है, जिसने अपने वास्तविक आत्म परमात्मा स्वरूप को जान लिया है, वो इस मायावी पदार्थों से अथवा भावमयी अवस्थाओं से भी प्रभावित नहीं होता है। वो तो समझता है माया मेघो जगन्नीरम वर्षते यथा तथा महाकाशिति का हानि लाभम अपि का विद्यते। माया रूपी मेघ
जगत रूपी नीर जैसे तैसे वर्षा करे फिर भी महाकाश को क्या हानि होती है, ऐसे तुम्हारे आत्म परमात्मा स्वरूप को तुम जान लोगे तो तुमको न ऐहिक माया बांधेगी, न स्वर्गीय माया बांधेगी, न अतल की, न वितल की, न तलातल की, न रसातल की, न पाताल की, न भूरलोक की, न भूअरलोक की, न जनलोक की, न तपलोक की माया तुमको प्रभावित नहीं कर सकेगी। वह अवस्था तब आएगी जब तुम गुणातीत स्वरूप में जागोगे। त्रय गुणा विषया वेदा, भगवान ने अर्जुन को कहा। ये वेद भी जो है 3 गुणों के अंतर्गत है। त्रय गुणा विषया वेदा, निस्त्रय गुणा भवा अर्जुना। तू निस्त्रय गुण हो। ये 3 गुणों में हम लोग जब जीते हैं तो आलस्य, निद्रा, तंद्रा आती है। हम तमोगुणी और कलजुगी हो जाते हैं। थोड़ा त्याग, थोड़ा लोभ, थोड़ा पुण्य, थोड़ा पाप, ये जब हो जाता है तो हम रजोगुणी हो जाते हैं। थोड़ा तप, ध्यान, सेवा, स्मरण, हम सतोगुणी हो जाते हैं। कभी हम सतोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी, कभी कलजुगी, कभी द्वापरी, कभी त्रेता, कभी सतयुगी। ये सब बदलता रहता है। फिर भी जो नहीं बदलता है उसमें अगर हमारी स्थिति कराने वाले कोई महापुरुष मिल जाए और हम स्थिति करने के लिए छलांग मार जाए तो 3 मिनट के लिए अगर उसमें स्थिति हो जाए तो दोबारा गर्भवास नहीं होता है। न सब पुनरागम वर्तते, फिर पुनरागमन नहीं होता है। जैसे कोई महात्मा जा रहे हैं, गर्मी के दिन है, पथिकों से पूछा कि भाई कहीं तालाब, नदी कुछ है? बोले महाराज यहाँ से आधा माइल दूर जाओगे तालाब मिलेगा, हरा हरा लगेगा, ऊपर से पत्तों के कारण हरा हरा खुला है, आप पत्ते हटा देना, जल शुद्ध है। महात्मा गए, देखा कि कोई तालाब वाला नहीं, तालाब लांग कर चले गए, देखा तालाब वाला नहीं। फिर स्मृति आई कि हरा हरा पत्तों से ढका मिलेगा, क्या पता ये पत्ते पत्ते दिख रहे हैं, इन्हीं के अंदर तो पानी नहीं। नजदीक गए तो लगा है सही है, पत्तों को हटाया, पानी तो बिलोरी कांच जैसा। महात्मा ने पानी पिया, महात्मा दूर जा बैठे, फिर वो पानी से, पत्तों से तो तालाब तो ढक गया, तालाब तो ढक गया, लेकिन अब तालाब का ज्ञान महात्मा का नहीं ढकेगा, जयराम जी की। अब वो पानी का ज्ञान नहीं ढकेगा, अब तो खुद पी सकता है, हजारों को पिला सकता है। ऐसे ही 3 मिनट के लिए भी ये मैं साधु हूँ, मैं असाधु हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं फलानी जाति का हूँ, मैं फलानी जाति का हूँ, अथवा रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन 3 गुणों रूपी पत्तों से हटकर जो शुद्ध स्वरूप, जलाशय तरुप स्वरूप आत्मदेव का अनुभव कर ले, फिर 3 गुणों के बीच बरतता हुआ भी तीनों गुणों के पार का अनुभव उसका निजी अनुभव हो जाता है। नारायण नारायण नारायण, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वहीं सब काम। अब नानक जी ने तो 500 वर्ष पहले कहा, अभी का विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है। डॉक्टर डॉयमन कहता है कि डिस्को डांस करने से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं, जीवन शक्ति का ह्रास होता है, और इंडियन सिस्टम से कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। योगियों का कहना है कि हकार और रकार, हरि, हरि शब्द और ओम सहित हरि बोलते हो तो 7 बार ओमकार सहित हरि बोलते हो तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी मिली जुली जा रही ऊपर को सुषुम्ना, आपकी नाभि से लेकर कंधे तक 72,000 नाड़ियां हैं और 7 मेन जंक्शंस हैं। एक एक जंक्शन से 100 मुख्य नाड़ियां पसार होती है और उनसे प्रतिनाड़ियों की प्रतिनाड़ियां, ऐसे कुल मिलाकर 72,000 नाड़ियां, और उससे भी सूक्ष्म कितनी है उसकी तो कोई गिनती नहीं। तो उसमें सुषुम्ना मुख्य नाड़ी मानी गई है। तो नाभि से लेकर सहस्त्रसार तक ये जो नाड़ी जाती है, इसमें पहला केंद्र मूलाधार केंद्र है। आप जब हरि नाम लेते हो तो 7 बार हरि ओम बोलने से आपके मूलाधार केंद्र में, स्वादिष्टान केंद्र में एक आध्यात्मिक वाइब्रेशन, आध्यात्मिक तरंगे पैदा होती है। जैसे जलाशय में तुम कंकड़ डालते हो
तो कुंडाले कुंडाले गोल 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 कुंडाले पैदा होते हैं, अथवा तो घंटनाद करते तो घंटनाद के सूक्ष्म वेव्स तरंग पैदा होते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले अमेरिका के शिकागो में किसी आदमी ने कोर्ट में केस मुकदमा दर्ज कर दिया कि लोग शंख बजाते हैं, घंट बजाते हैं और तंदुरुस्ती के केंद्र चलाते हैं, लेकिन ये घंट से और शंख से तो हमारी नींद खराब होती है। लोग बोलते हैं कि इससे तपेदिक रोग मिटता है, अशांति मिटती है, लेकिन हमको तो इस घंट और शंख नाद से तो बीमारी हो गई। तो वहां के सरकार और पुलिस खाता या न्यायालय डिले नहीं करता है जयराम जी की। यहाँ कोर्टों में धक्के खाते रहो, मुकदमेबाजी करते रहो 20 साल, ऐसा नहीं होता है। एक छोटा मोटा केस होता है कि अभी तक तो 6 महीने हुए उस कुर्सी पर न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई, फिर 3 महीने के बाद आदमी मिला, पूछा कैसा तुम्हारा केस हो गया, बोले बाबा जी अभी वहाँ सूरत में फलानी कोर्ट में वो न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई। फिर 3 महीने के बाद आदमी मिला कि कैसा तुम्हारा केस, बोले बाबा जी अभी तक न्यायाधीश की पोस्टिंग ही नहीं हुई जयराम जी की। ये हमारे भारत की स्थिति है, लेकिन वहाँ यूरोप में ऐसा नहीं है, यूएसए में ऐसा नहीं है। तो जिस आदमी ने मुकदमा रखा उस मुकदमे का निचली कोर्ट से ऊपरी कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने शंखनाद से क्या नुकसान होता है, घंटनाद से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, उसकी जांच करने के लिए 3 वरिष्ठ विज्ञानियों को चुना और उन विज्ञानियों को सूक्ष्म अति सूक्ष्म रिसर्च करने के लिए आदेश दिए गए। उन विज्ञानियों ने 7 महीने लगाए प्रयोगशाला में और उन्होंने ये घोषणा की कि शंखनाद से तपेदिक रोग नहीं होता है, घंटनाद से रोग नहीं होता है। भारत के ऋषियों ने जो हजारों वर्ष पहले खोजा है आरोग्यता के लिए, शरीर की तंदुरुस्ती और मन की प्रसन्नता के लिए, उस बात पर आज के विज्ञानियों को सहमत होना पड़ता है जयराम जी की। उन विज्ञानियों ने कहा कि शंख 1 सेकंड में 700 घन फीट स्पीड से फूंका हुआ शंख 2200 घन फीट एरिया में बैक्टीरिया निर्मूल कर देता है और बाकी की एरिया को भी कुछ पवित्रता दे देता है। शंखनाद का इतना महात्म है। अच्छा, शंख में रखा हुआ पानी अगर गूंगे तोतले बोलने वाले बच्चों को सुबह और शाम शंख में रखा हुआ पानी पिलाया जाए तो उनका तोतलापना या गूंगापना कम हो जाएगा। जो बिल्कुल गूंगे हैं या ज्यादा तोतले हैं उनको शंख में रखा हुआ पानी और शंख का पाउडर 2-3 ग्राम दूध से दिया जाए, ये हमारे भारत की खोज है, उन विज्ञानियों की खोज नहीं है। और बच्चे को गले में छोटा सा शंख डाल दिया जाए तो बच्चा गूंगा जैसा बोलता होगा, तोतला जैसा होगा तो अच्छा बोलने लगा जाएगा। गूंगों को भी फायदा करता है और तोतलों को भी फायदा करता है। जब गूंगे और तोतले को शंखनाद फायदा करता है तो शंख की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है। ऐसे ही मंदिर में जाते हैं तो घंटनाद करते हैं तो घंटनाद से जो तरंग पैदा होती है वो हमारे मस्तिष्क के जो विचार परंपरा है उसमें एक प्रकार की ब्रेक लगा देती है। और आदमी जब घंट बजाता है तो हाथ ऊपर होता है तो मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में आ जाता है। तो आदमी भले कोई हल्के विचारों में या चिंता में हो, फिर भी जब मंदिर में जाता है, देव दर्शन करता है, घंटनाद करता है तो उससे विचारों की परंपरा में एक थोड़ी सी खालीपना आ जाता है ताकि अच्छे विचार उसके वहां सेट हो सके। जयराम जी की जैसे कैसेट चालू और बीच में कैसेट को शुद्ध कर दो, फिर जो विचार भर दो वही रह जाएंगे। ऐसे ही हमारे चित्त में न जाने कितने ही परंपरागत विचार चलते रहते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं या अच्छे स्थान में जाते हैं या साधु महात्मा के सत्संग कीर्तन में जाते हैं तो प्रणाम करके बैठते हैं या हरि बोल करके नाम संकीर्तन करते हैं तो हमारे चित्त में एक खालीपना, एक ऐसी जगह आ जाती है जहां हमारे जीवन की अति मूल्यवान चीज ठहर सके। ऐसी बात भी हम ठहराना चाहें तो ठहर सकती है, अगर नहीं ठहराना चाहें तभी भी संस्कार तो कुछ न कुछ काम करेंगे।
तो हरिनाम कीर्तन करने से, 7 बार हरिनाम कीर्तन, हरिनाम जप करने से हमारे उस जैसे पानी के थाल में गोल गोल कुंडाले बन जाते, ऐसे मूलाधार और स्वादिष्ठान केंद्र में एक प्रकार के वेव्स बन जाते। अधिक जप करने से उसमें हताशा और निराशा के विचारों को दूर फेंकने की आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है, और जप करने से रोग के कीटाणु भाग खड़े होते हैं और वो आदमी मंद और तीव्र प्रारब्ध को कुचल सकता है। और तर तीव्र प्रारब्ध से अगर रोग आ भी जाए तो साधारण आदमी जितना रोग से प्रभावित होता है, ऐसा वो महापुरुष रोग से प्रभावित नहीं होगा। वो तो जन्म मरण के रोग को मिटा देता है, तो शरीर के रोग से क्या प्रभावित होगा। नानक जी ने जो 500 वर्ष पहले बात कही, वो बात आज के विज्ञान को अपनी भाषा में कहनी पड़ती। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। श्री कृष्ण नारद जी को कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नवाहा, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदाहा। मैं वैकुंठ में कभी कभी नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त संत हरिनाम कीर्तन करते हैं वहाँ तो मैं जरूर होता हूँ। गिरी गुफा में कोई योगी, विरला योगी समाधि करके आनंद को प्राप्त होता है, आनंदमय कोश में जा पाता है। लेकिन हे नारद, जहाँ हरिनाम संकीर्तन सामूहिक कीर्तन होता है वहाँ तो हर दिल की गुफा में हरि का रस सहज स्वभाव में प्रकट होने लगता है। ज्योति निरंजन ओमकार रारंकार सोहंग सतनाम जप कर, वर्षों के जप से कोई भले ही मुश्किल से भंवर गुफा में जाए, लेकिन हृदय गुफा का आनंद जब तक नहीं मिलता है तो भंवर गुफा में जाने वाले का स्वभाव भी जल्दी से शीतल नहीं होता है। इसलिए ऋषि ने कहा, रक्षताम रक्षताम कोशा नाम अपि हृदय कोशम। तो आप जब हरि नाम कीर्तन करते हैं तो आपका हृदय कोश विकसित होता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये 3 केंद्रों के बाद चौथा केंद्र आता है हृदय। इसको अनहद नाद भी बोलते हैं। हृदय केंद्र विकसित हो तो अजपा गायत्री भी चलने लगती है और अनहद नाद का भी अनुभव होता है। नानक जी ने कहा, अनद सुनो बड़ भागिया सकल मनोरथ पूरे। उस आदमी के सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं जो अनहद नाद को सुन लेता है। तो पंचतंत्र में और स्कंद पुराण में कथा आई है कि मृत आत्माओं के लिए जो सोच विचार करता है और रोता रहता है, आंसू बहाता रहता है और लींट आदि निकालता है, पंचतंत्र और स्कंद पुराण में आया है कि जैसे पिंड दान करने से, जल और पिंड देने से पितरों को मिलता है, ऐसे जो लोग आंसू बहाते हैं और कफ निकालते हैं, मृतक आत्माओं की इच्छा न होने पर भी उन्हें वह पान करना पड़ता है। इसलिए चतुर आदमियों को चाहिए कि मृतकों के लिए रोए नहीं, आंसू न बहाए, कफ न निकाले, रो रो कर नाक से गंदगी न निकाले, लेकिन उनके लिए भी कीर्तन करे, उनकी स्मृति आ जाए। मानो किसी का पति चला गया, किसी की पत्नी, बेटा, बहू कोई चला गया है, तो उनकी याद में वो कह दे कि हे मेरे फलाने, हे मेरे पुत्र, तुम्हारा शरीर तो नश्वर था, वो शरीर नश्वर यहीं रह गया, लेकिन शरीर न रहने पर भी तुम हो, इसलिए तुम्हारी मौत नहीं होती है, तुम अमर हो, तुम आत्मा हो, चैतन्य हो। अपने परमात्मा का स्मरण करके अपने आत्मा को परमात्मा में मिलाना। हे मेरी पत्नी, अब मेरा देखो बहुएं ध्यान नहीं रखती, ए मुन्ना की माथू कटे है, एक तो बिचारी मरेगी ने वेर फरे वाली दुखी काई करे यार।
मुन्ना की माँ को याद करके उसको दुखी मत कर, मुन्ना के बाप को याद करके तू उसको दुख मत पहुंचा। लेकिन मुन्ना की माँ के अंदर, मुन्ना के बाप के अंदर जो बापों का बाप और माताओं की माता आत्मा परमात्मा है, उसकी उसको याद दिला कि तू मुन्ने की माँ नहीं थी, तू मेरी पत्नी नहीं थी, मैं फलाने की माँ नहीं थी, तू तो आत्मा थी और परमात्मा की थी। अपने परमात्मा को पहचान कर तू मुक्त हो जा और मैं भी इसी रास्ते चलूंगा। तो आप मृतक आदमी का शोक न करिए और जीवितों के लिए भी चिंता न करिए, और वर्तमान वस्तु है उनके लिए भी मोह न करिए, और जो वस्तु छूट गई उनके लिए भी विषाद न करिए। अर्जुन को भगवान कहते हैं अशोचानानुशोचस्तुम प्रज्ञावादस्य भाषसे गताशून्यस गताशून्यस। जो गया सो गया, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे, कब तक करे। जो धन मिला सो मिला, जो न मिला सो न मिला, जो मान मिला सो मिला, जो अपमान मिला सो मिला, जो वस्तु कपड़े रहे सो रहे, जो गए सो गए, और भी जो रहेगा सो रहेगा, जो जाएगा सो जाएगा। आखिर सारी दुनिया फानी है, तो कब तक फानी वस्तुओं का तू चिंतन करेगा, कब तक फानी परिस्थितियों को तू पकड़ रखेगा। ये जो बीत रहा है उसको बीतने दे, और जो रहता है उसका साक्षात्कार कर ले, तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो अर्जुन तेरे इस कहने से भी सिद्ध हो जाता है कि ये मर जाएंगे, फिर कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण शंकर संतान पैदा होगी, तो ये नष्ट हो जाएंगे, तो पितरों को कौन देगा तर्पण, कौन करेगा। तो इस बात से भी सिद्ध होता है अर्जुन कि इनके मरने के बाद भी ये रहते हैं। जब इनके शरीर रूपी वस्त्र नष्ट होने के बाद भी ये रहते हैं, तो फिर तू उनकी चिंता क्यों करता है। वासंसी जीर्णानि यथा विया है। जैसे पुराने कपड़े उतार के आदमी नया पहन लेता है, ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया तो फिर स्वर्गीय कपड़े पहन लेंगे, ब्रह्मलोक के वेश पहन लेंगे, अथवा तो किसी मानव देह में आकर फिर नया शरीर ले लेंगे, तब भी शोक करना तुझे उचित नहीं है। तो गए जन्म में कोई किसी का बेटा था, अभी तुम्हारा बेटा हो दिखता है। गए जन्म में तुम किसी के बाप थे, अभी तुम्हारा कोई बाप हो दिखता है। ऐसे उसके पहले न जाने तुम इसके बेटे थे या ये तुम्हारा बेटा था। इस विराट सृष्टि में कोई किसी का पक्का संबंध नहीं है। सब जैसे सरिता के बहाव में दूर दूर के तिनखे आपस में आ मिलते और फिर झूलते झामते फिर बिखर जाते, फिर कभी मिलते न मिलते, एक दूसरे से वही के वही मिले और न भी मिले। ऐसे इस विराट काल समुदाय में कई जीव एक साथ आते हैं, मिलते हैं, झूलते हैं, फिर बिखर जाते हैं, लेकिन उन जीवों का जो जीवन दाता आधार है, उसका जो साक्षात्कार कर लेता है, वही पुरुष धन्य है। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चले। इन मेलों में रहकर भी हे जीवात्मा तुझे अकेला जाना पड़ेगा। तू पिता होकर पुत्र से निभा लिया, बाप होकर बेटे से निभा लिया, पति होकर पत्नी से निभा लिया, लेकिन कर्ता जब मरेगा तो अनाथ होकर जाएगा। कर्ता अनाथ हो जाए उसके पहले अपने नाथ का साक्षात्कार कर ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। हो। गहरी शांति में गोता मारिएगा, आपकी रग रग पावन होती जाएगी। आपका अंतःकरण जितना शांत हो जाएगा उतना ही मन में सामर्थ्य आता है। शरीर की विश्रांति से शरीर में सामर्थ्य आता है, मन की विश्रांति से मन में सामर्थ्य आता है, बुद्धि की विश्रांति से बुद्धि में सामर्थ्य आता है।
आरोग्यप्रद भोजन और ठीक निद्रा से शरीर में सामर्थ्य आता है। व्यर्थ के संकल्प विकल्प घटाने से, ध्यान करने से, सत्कर्म करने से, निसंकल्प विश्रांति पाने से मन में सामर्थ्य आता है। और सब में एक, एक में सब, ऐसा निर्णय करने से, ऐसा समझदारी बढ़ाने से बुद्धि में समता आती है। बुद्धि में समता आने से समत्व योग का प्रसाद मिलता है, सामर्थ्य आता है। फिर हे उपादेय बुद्धि नहीं रहती, ये नहीं चाहिए और ये चाहिए नहीं, जो नहीं है उसकी इच्छा नहीं होती और जो है उसमें राग द्वेष नहीं होता। ऐसा सम्मान पुरुष तीर्थों को तीर्थत्व देता है। ऐसा सम्मान पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मित्र हो जाता है। ऐसा सम्मान पुरुष देवताओं से पूजा जाता है। ऐसा सम्मान पुरुष जिस इलाके में रहता है वहाँ के लोगों की मति शुद्ध होने लगती है। ऐसा सम्मान पुरुष युधिष्ठिर थे। भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर जिस इलाके में रहते होंगे वहाँ के राजा की मति शुद्ध होती होगी, वहाँ धन धान्य खूब होता होगा, पृथ्वी में रस उभर आया होगा, वृक्ष फलों से लदे होंगे, फूलों में सुगंध बढ़ी होगी, गौओं का दूध रसप्रद आरोग्यप्रद और अधिक दूध आता होगा गौओं में। लोगों में स्नेह की भावना जगती होगी, लोगों के मनोविकार कम होते होंगे। जहाँ एक भी सम्मान पुरुष विराजता है वहाँ हजारों लोगों के मन पवित्र भावों से भर जाते हैं। आप सम्मान होने का यत्न कीजिए। आपने देश की सेवा कर ली, अगर सम्मान हो गए तो आपने जाति की सेवा कर ली, आपने मानवता की सेवा कर ली, आपने ईश्वर की सेवा कर ली, आपने तीर्थ की भी सेवा कर ली। आप जैसे पुरुष तीर्थ में आएंगे तो तीर्थ का महत्व बढ़ जाएगा। अगर घोर कर्मी लोग तीर्थ में निवास करने लग जाते हैं तो तीर्थ का महत्व घटता है। लेकिन सम्मान पुरुष, संयमी सदाचारी पुरुष तीर्थ में रहने लग जाएं अथवा तीर्थों में आते हैं तो तीर्थ का महत्व बढ़ जाता है। आप सम्मान होइए तो तीर्थ को तीर्थत्व देने का सामर्थ्य आप में आ जाएगा। जैसे एकनाथ जी महाराज का दर्शन करने के लिए गोदावरी माता नारी का रूप लेकर उनकी कथा में जा बैठती थी। नासिक के कुंभ में तो लोग गोदावरी स्नान करते हैं, लेकिन वही गोदावरी एकनाथ जी के चरणों में बैठती है, कथा श्रवण करती है। हरि कथा से बढ़कर, आत्मविश्रांति से बढ़कर, परमात्मा प्राप्ति से बढ़कर विश्व में और कोई प्राप्ति नहीं हो सकती है, और वह आत्म प्राप्ति सम्मान को होती है। हरि हरि संध्या का समय है, गहरा श्वास लीजिए, हरि नाम का गुंजन कीजिए, जिससे चित्त में प्रसाद पाने की योग्यता बढ़ जाए। हरि हरि ओ। गीता में जो ज्ञान है, जो भक्ति है, जो योग है, जो स्वास्थ्य की बात है, गीता की एक विशेषता है कि ये हर जाति के व्यक्ति के लिए, हर मजहब के व्यक्ति के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए ये गीता ग्रंथ सतुपदेश देता है।
गीता में जो ब्रह्म विद्या बताई गई है वो ब्रह्म विद्या अरण्य में दी जाती थी, लेकिन गीता ने कमाल कर दिया है। अरण्य की ब्रह्म विद्या रण के मैदान में प्रकट कर दी श्री कृष्ण ने। जो योग गिरी गुफाओं में होता था उस योग को युद्ध के मैदान में लाकर धर दिया। जो धर्म यज्ञशाला में संपन्न होता उस धर्म को युद्ध के मैदान में प्रकट कर दिया गीताकार ने। मरने के बाद मुक्ति चाहिए तो श्रीमद् भागवत है, लेकिन जीते जी विषय विकारों के बीच जूझते हुए युद्ध के मैदान में, हम लोग भी तो युद्ध के मैदान में है, सात्विक और तामस राजस वृत्तियों से भिड़ना ही पड़ता है। जीते जी अगर आत्मानुभूति करनी हो, जीते जी अगर मुक्ति का अनुभव करना हो तो भगवत गीता का ज्ञान है। गीता एक ऐसी साम्य विद्या देती है कि जिससे राग द्वेष निर्मूल हो जाता है। गीता एक ऐसी अनूठी ईश्वर विद्या देती कि जिससे अहंकार निर्मूल हो जाता है। गीता ऐसी ब्रह्म विद्या देती है कि जीव का अपना जीवत्व की भ्रांति छूटकर अपने को शिव स्वरूप जान लेता है। और गीता ऐसी अभय विद्या देती है कि मृत्यु का भय चला जाता है। तक्षक आकर काटे उसके पहले तक्षक का वास्तविक स्वरूप और परीक्षित का वास्तविक स्वरूप श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से अभिन्न है, ऐसा ज्ञान करा दिया शुकदेव जी महाराज ने। गीता का एकाध श्लोक का पाठ हो जाए, भगवान नाम कीर्तन हो जाए और गीता के अमृत को अनुभव करने वाले जिन्होंने अपना कार्य साध लिया, ऐसे सात्विक सज्जन साधु पुरुष का दर्शन हो जाए तो करोड़ों तीर्थों का फल कहा गया है। भगवान ने नारद जी को कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न वै मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कभी मैं वैकुंठ में नहीं होता, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य होता हूँ। कलौ तो कीर्तनाथ, और कीर्तन का मतलब ये नहीं कि बेसुरे साज पीटते पीटते रात भर जागते जागते हुक्के खींचते खींचते और फिर दूसरे दिन सोते रहें। कीर्तन का अर्थ है कि जो कुछ दृश्यमान जगत है, जैसे पंखा दिखता है, ट्यूबलाइट दिखती है, एम्पलीफायर दिखता है, गीजर दिखता है, फ्रिज दिखता है, वो दिखता है, सब दिखते हैं भिन्न भिन्न साधन, लेकिन उसमें अभिन्न एक विद्युत शक्ति की ही करामत है। ऐसे ही भिन्न भिन्न नामों में, भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में एक अभिन्न मेरा चैतन्य श्री कृष्ण है, श्री राम है, जो जिसका इष्ट है उसका सुमरण होता है तो वह आदमी समझो सतत कीर्तन ही कर रहा है। और कब कभार तालबद्ध अहोभाव से हरिनाम कीर्तन करे तो उसका मन और प्राण ऊर्ध्वगामी होता है। विश्व में सब लोग, सब जीव, सब प्राणी सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। एक सुख होता है जो कीड़ी से लेकर कुंजर तक और साधारण मनुष्य से लेकर देवता तक को मिलता है। वह सुख है इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रियों के संयोग से सुख मिलता है। देखने की खूब इच्छा हुई, फलानी वस्तु, वो चीज देखने को मिल गई, बड़ा सुख हुआ। भोगने की वस्तु की इच्छा हुई, वो चीज मिल गई, बड़ा सुख मिला। सुनने की इच्छा हुई, वो चीज सुनाई पड़ी, बड़ा सुख हुआ। ये से बड़े सुख कई बार आए और कई बार नष्ट हो गए। इसको बोलते हैं संयोग जन्य सुख। इसको राजस सुख भी कह सकते हैं।
दूसरा सुख होता है तामस सुख। तामस सुख भी सब लोग लेते हैं। निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि से पड़े रहे। अरे गहरी नींद में भी थोड़ा तो दुख भूल जाता है आदमी, लेकिन सुख का प्रकाश करने वाली बुद्धि नहीं होती, उस समय भी सुख तो होता है। ये तामस सुख, राजस सुख तो करोड़ों जीव लेते हैं। इससे विलक्षण है सात्विक सुख। ये सात्विक सुख सज्जन लोगों के भाग्य में होता है, सदाचारी लोगों के भाग्य में होता है। और इससे भी एक ऊंचा सुख है आत्यंतिक सुख। वह सुख तो अति पुरुषार्थी, अति सदाचारी, अति तत्पर, अति विवेकी पुरुष के भाग्य में ही होता है। वह सुख एक बार मिल जाए तो फिर पुनरागमन नहीं होता है। न स पुनरावर्तते। वो एक बार आत्मिक सुख मिल जाए, न तद भास्यते सूर्यो न शशको न पावक, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। श्री कृष्ण जब अपना परम धाम बोलते हैं या माम बोलते हैं या मेरी शरण बोलते हैं, उस समय ये समझना चाहिए कि अर्जुन के रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण 5.5 फुट के या 6 फुट के अपनी और इशारा नहीं करते, अपितु अपने अनंत स्वरूप के तरफ इशारा करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ऐसा जब श्लोक पढ़ें तो ये सोचिए कि भगवान मामेकम शरणं व्रज, उस मेरे एक की शरण आ जा, जो तामस सुख से परे है, राजस से परे है, सात्विक से परे है। उस मुझ सुख स्वरूप की शरण आ जा तो सारे दुख मिट जाएंगे। अमृत की पहचान क्या है कि मृतक भी जीवित हो जाए। जैसे रामायण में आता है कि रावण मर गया, फिर भगवान ने इंद्र को आज्ञा की, इंद्र ने अमृत वृष्टि की और मृतक बंदर भी जिंदे हो गए। तो अमृत की पहचान क्या है कि मृतक भी जीवित हो जाए। ऐसे ही सच्चे सुख की पहचान क्या है कि उसमें दुख भी सुख हो जाए। जयराम जी की सुख उसी को बोलते हैं। अभी हम लोगों ने सुख वास्तविक में देखा ही नहीं। एक बार जो वास्तविक सुख दिख जाए तो कोई दुख टिक नहीं सकता है। ये माना हुआ सुख तो पशु पक्षी योनियों में भी मिलता है, मनुष्य शरीर में भी मिलता है, देव देही में भी मिलता है, लेकिन वास्तविक में जाना हुआ सुख एक बार भी मिल जाए तो फिर आदमी का पतन नहीं होता है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जाने के बाद फिर पतन नहीं होता, फिर मन नीचे नहीं गिरता, वो मेरा परम धाम है। तो भगवान आज के हम श्लोक में ये विचारेंगे। 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान अर्जुन को आत्यंतिक सुख के तरफ इशारा कर रहे हैं। आत्यंतिक सुख पाना कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता है ऐसे अनुभवी पुरुषों का मिलना कठिन है, लेकिन आत्मिक सुख पाना कठिन नहीं है। जो कारीगर कह दे कि ये गाड़ी बनाना कठिन है, वो कारीगर नहीं अनाड़ी है। जो खिलाड़ी कह दे कि खेल खेलना कठिन है, वो खिलाड़ी नहीं अनाड़ी है। जिनको कठिन नहीं लगता है, नानक बोले सहज स्वभाव, जिनकी उसमें स्थिति हुई है, नानक जैसे ब्रह्म ज्ञानी संतों, उनके लिए ये कठिन नहीं है। वास्तव में तो हम लोगों के लिए भी कठिन नहीं है, लेकिन हम धोखे में जीते हैं। धोखे का सुख लेने की आदत पड़ गई है, इसलिए असली सुख की तत्परता नहीं है। असली सुख की तत्परता नहीं, इसीलिए असली सुख कठिन लग रहा है। हरि ओम। गहरा श्वास लगो
गहरे श्वास लेने से बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे फेफड़ों में 3000 छिद्र हैं। जो लोग साधारण ढंग से श्वासोच्छ्वास लेते हैं ना, उनके 400-500 छिद्र काम करते हैं, बाकी सब बंद पड़े रहते हैं। तो फेफड़ों के उपले भागों में जो बंद छिद्र हैं वहाँ कीटाणु पनपते हैं, आगे चल के टीबी और दम का रूप ले सकते हैं। वे कीटाणु की बीमारी, वे कीटाणु टीबी और दम का रूप दे सकते हैं। अगर ये श्वास लेंगे तो उसको टीबी और दम नहीं होगा। इतना ही नहीं, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, निर्णय शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति भी विकसित होती है। भगवान रामचंद्र जी भी प्राणायाम करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, राम के गुरु, और भगवान राम और कृष्ण भी करते थे। तो आप संध्या का समय है, लंबा श्वास लेकर हरिओम का गुंजन करेंगे, जिससे तुम्हारे नाभि केंद्र में वाइब्रेशन पैदा होंगे। हताशा, निराशा दूर भगाते हैं वो वाइब्रेशन, रोग के कीटाणुओं को मार भगाते हैं। साथ साथ में तुम्हारा बौद्धिक बल विकसित होता है, पुण्य बल बढ़ता है। गहरा श्वास लेना, कंजूसी मत करना। खुली हवा में कभी भी आप ले सकते हैं, खाली पेट गहरे श्वास। दोपहर के 12 बजे के आसपास भोजन के पहले, और सुबह सूरज उगने के समय, और शाम को सूरज ढलने के समय। ये त्रिकाल संध्या बहुत फायदा करती थी। हिंदू संस्कृति के लोगों का पतन होने का काल जब से संध्या और प्राणायाम भूलते चले गए, तब से पतन काल शुरू हुआ। मुसलमान लोग अभी भी 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, चालू ऑफिस में से भी वो जा सकते हैं, इतना भारत गवर्नमेंट ने उनको सुविधा कर दी है। और आपको त्रिकाल संध्या करने के लिए ऑफिस में से जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो 6 बजे के बाद होती है और एक सुबह 7 बजे के पहले होती है। बाकी रही दोपहर के 12 बजे की, वो कुर्सी पर भी 5 प्राणायाम करके आप अपनी नमाज कर सकते हैं। जय राम जी की। आपके पास तो केवल 3 टाइम है, वो 5 टाइम करते हैं, तो तुम कम से कम 3 टाइम तो संभालो। 3 टाइम संभालो तब संभालो, अभी का 1 टाइम तो संभाल लेना। नारायण बोलो, नारायण नारायण। आप किसका नाम ले रहे हैं पता है? आप किससे दोस्ती कर रहे हैं? जो सच्चा तुम्हारा साथी है। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। नरानाम समूहम इति नारम, नर नारियों में जो चैतन्य चमचम चमक रहा है, उस परमात्मा का नाम नारायण है। इसलिए अपने प्यारे का नाम लेने से आपका हृदय कमल खिल जाना चाहिए। बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। अजामिल तो बेटे का नाम नारायण लेकर तर गया, तो तुम नारायण का नाम नारायण लेकर तर जाओ, तो इसमें क्या आश्चर्य है? नारायण नारायण नारायण। कितने अच्छे लग रहे हो। नारायण। हरि हरि ओ आप उस मधुर को प्यार करिएगा। तुम जिसके नाम की ताली बजाओगे वो जानता है। हरि नाम की ताली बजाने से तुम्हारे हाथ पावन, हरि नाम का श्रवण करने से तुम्हारे कान पावन, हरि नाम का उच्चारण करने से तुम्हारी जिह्वा पावन, और हरि को दुल्हार करने से तुम सचमुच में हरि के दुल्हारे ही हो जाओगे। हरि हरि ओ खूब प्यार से घड़ी भर कीर्तन कर ले। मधुर मधुर नाम हरि, ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम, दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मीरा बोले वही नाम हरि हरि ओम। गौरंग बोले प्यारा नाम हरि हरि ओम। नानक का सहारा नाम हरि ओम। कली का किनारा नाम हरि हरि तुम्हारी रग रग पावन होती जाए। जाम पर जाम पीने से क्या
क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। अब तो डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च करके घोषणा किया है कि डिस्को डांस करने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है और इंडियन सिस्टम से कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। जो हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने गाया है वह बात अब साइंस स्वीकार कर रही है। तो तुम दिलबर को दुल्हार करते हुए कह दो, प्रभु तेरी जय हो, हरि हरि बोल। पवन पवन नाम हरि हरि, ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि हो, ओम दिलों का दुलारा नाम हरि हरि हो, ओम कली का किनारा नाम हरि हरि हो, पाप का निवारक नाम हरि, ओम पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि हो, ओम पावन पावन नाम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, राम राम ओम, शिव शिव ओम, पावन पावन नाम मधुर मधुर नाम। के कीर्तन में अकबर बादशाह वेश बदलकर हरि रस पान करने को गया था तानसेन के साथ। बड़भागी लोग रहे होंगे जो मीरा की महफिल में झूमे होंगे, धनभागी लोग रहे होंगे जो गौरांग के साथ बंगाल में हरि कीर्तन में सम्मिलित हुए होंगे। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। प्रेम से बोलो प्यारा नाम, दिल से बोलो दुल्हारा नाम, आनंद आनंद नाम, मधुर मधुर नाम, पावन पावन नाम, हरि हरि ओम, शिव शिव ओम, राम राम ओम, कली का किनारा नाम, हरि ओम, पाप का निवारक नाम, हरि ओम। जिस काजी ने हरि नाम कीर्तन पर बंदिश डाली थी, आखिर उसी काजी को गौरांग के साथ हरिनाम करते हुए नाचना पड़ा था। ये हरिनाम के प्यारों की दृढ़ता और हरिनाम की महिमा है। मुगलों ने धोखे से शिवाजी के पुत्र को पकड़ लिया और मुसलमान बनने को आग्रह किया, लेकिन न बना, अपनी दृढ़ता में रहा। आंखें निकलवा दी फिर भी उसने नहीं माना, चमड़ा खिंचवा लिया फिर भी शिवाजी का पुत्र अपने धर्म पर अटल रहा। ऐसे तू अपने आत्मदेव पर अटल होता जा। स्वधर्मे निधर्म श्रेय, पर धर्म भयावह। विकारी परधर्म है, आत्मा का आनंद स्वधर्म है। जय हो प्रभु, तेरी जय हो।
पावन नाम, हरि हरि मधुर मधुर नाम, हरि मधुर नाम, हरि कीर्तन वालों को 1 मिनट गहरी शांति में गोता मारना चाहिए। कीर्तन का पुण्य 10 गुना होता है। जप करने वालों को भी ध्यान जरूर करना चाहिए और संसार के कर्म करने वालों को भी कर्म की साफल्यता के लिए ध्यान करना चाहिए। गहरी शांति, मधुर शांति। अपने घर की खीर खा लो। कब तक भविष्य के उस शेख चिल्ली के किले बनाओगे? हरि हरि ओ सच्चे हृदय से उससे प्यार करते जाओ जिससे मीरा प्यार करते थे। उसे दुलार करो जो नानक का अकाल पुरुष था। उसे स्नेह करो जो शबरी का राम था। और तुम्हारे हर रोम रोम को सत्ता देने का, स्फूर्ति देने का वह चैतन्य काम कर रहा है। तुम्हारी रोम रोम में रम रहा है। उस राम को दुल्हार करते जाओ, उस हरि को हेत करते जाओ। तुम्हारे हृदय में आत्मिक प्रसाद का संतोष प्रकट होगा। हरि हरि ओ जो यतात्मा दृढ़ निश्चय योगी सदा संतुष्ट है, जो अपने मन और बुद्धि के को मुझ में अर्पण किए हुए, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। योगी सतत संतुष्ट होता है, भोगी सतत संतुष्ट नहीं होता है। भोग में सतत संतोष देने का बल नहीं है। भोग आपात रमणीय है और भोग वास्तविक हमारा स्वभाव नहीं है। योग हमारा वास्तविक स्वभाव है। दुख आया, मन में क्रोध आया, हम क्रोधी हो गए, क्रोध चला गया, हम शांत हो गए। मन में लोभ आया, हम लोभी हो गए, लोभ चला गया, शांत हो गए। मन में उद्वेग आया, हम दुखी हो गए, उद्वेग चला गया, हम शांत हो गए। वास्तविक हमारा स्वभाव शांत है। जय राम जी की। जो वास्तविक सहज स्वभाव होता है न, उसको पाना कठिन भी नहीं होता है। और जो सहज स्वभाव नहीं होता, उसको करने में बहुत कुछ गड़बड़ करनी पड़ती है, फिर भी टिकता नहीं। जैसे हमारे मुंह में 32 दांत है तो प्राकृतिक व्यवस्था है, सहज स्वभाव है। उसमें अगर कोई सब्जी का तिनखा फंस जाता है या रोटी का टुकड़ा फंस जाता है ना, फिर लूली बार बार वहीं लटका करती हो। अब 32 पत्थर पड़े नो प्रॉब्लम, लेकिन एक सब्जी का तिनखा घुस गया तो प्रॉब्लम हो गया। जयराम जी की। जयराम जी तो बोलो, कंजूसी नहीं। हाँ, तो ऐसे ही सुख चाहे कितना भी पड़ा रहे, आप कभी परेशान नहीं होते। दुख जरा भी आता है ना तो आपको अच्छा नहीं लगता। 32 दांत मुंह में है, एक दांत आपका तो भगवान करे ना करे, किसी का भी गिर गया हो, जयराम जी की, एक दांत गिर जाता है तो बार बार लूली वहीं जाती है, जीभ वहीं जाती है।
मन वहीं का फरियाद करता है, नहीं है। अब 8 दिन हो गए, फिर भी बार बार उधर ही मन जाएगा। मेरा दांत गिरा नहीं 8 दिन पहले, लेकिन एक बात बताता हूं, तो मन अभाव के तरफ जाता है। मन का स्वभाव है अभाव के तरफ जाना। जो वर्तमान में है उधर का आदर नहीं, जो हाजिर है उसका आदर नहीं, जो बेगैर हाजिर है उसकी फरियाद। अब 32 दांत थे तो कोई परवाह नहीं, एक चला गया तो 31 की कोई गिनती नहीं। वो जो एक नहीं है उधर ही बार बार जीभ जाती है। तो जो नहीं है उसके तरफ जाती, और जो है उसके तरफ अपनी वृत्ति जल्दी से जाती नहीं। इसी का नाम माया है। तो अपना परब्रह्म परमात्मा आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। जो पहले था अब भी है, युगों से था अब भी है, बाद में रहेगा। ऐसे आत्मदेव के तरफ वृत्ति नहीं जाती। लेकिन जो भोग पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, और अभी नहीं के तरफ चले जा रहे हैं। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु स्थिर न रहाई। हम लोग उस सतत रहने वाले तत्व को नहीं जानते, इसीलिए न जाने कितने युग बीत गए, कितने जन्म बीत गए। चाहते तो सदा सुखी रहना, लेकिन जहां सदा सुख है वहां का हम आदर नहीं कर पाते हैं। 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है इंद्रियगत ज्ञान। आंख देखती है, आंख देखती आकाश कढ़ावे जैसा, लेकिन कढ़ावे जैसा नहीं है। आंख की बनावट ऐसी, इसीलिए कढ़ावे जैसा दिखता है। कान सुनते हैं शब्द, लेकिन इसमें बुद्धि लगानी पड़ती। तो इंद्रियगत ज्ञान, इंद्रियगत ज्ञान। फिर दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान, और तीसरा होता है वास्तविक ज्ञान। तो इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान के बीच में होता है मनोगत ज्ञान। तो आम आदमी मन के साथ ही जुड़े रहते हैं, और अपन लोग सब मन में ही जीते हैं। तो मन का अगर इंद्रियों के तरफ झुकाव है तो जगत सच्चा लगेगा, और घड़ी घड़ी में आकर्षण और विकार हमको नचाते रहेंगे। इंद्रियगत ज्ञान का आदर करने से आदमी अल्पमति हो जाता है, और बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से आदमी तेजस्वी मति होता है। जो तेजस्वी मति होते 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 ऊंचाई पर पहुंचता है, तो वो परम तेज पुंज स्वरूप अपने शुद्ध बुद्ध अकाल पुरुष के आनंद को पा लेता है।